जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। कृष्ण लीला में मथुरा खंड चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि बलदेव जी ने कोल नामक दैत्य का वध कर दिया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, वंग देश में दृढ़ाश्व नामक एक राजा थे। वे लोमश मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इससे उस महामुनि ने उन्हें श्राप दे दिया, ओ महादुष्ट, तू विकराल शुकरमुख असुर हो जा। इस प्रकार मुनि के श्राप से राजा कोल नामक क्रोड़ मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से आसुर शरीर को छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम, उद्धव आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल जन्नू तीर्थ को चले गए, जहां जन्नू के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस ब्राह्मण शिरोमणि जन्नू के नाम पर ही गंगा को जानवी कहा जाता है। वहां ब्राह्मणों को दान दे रात भर सब लोग वहीं रहे। तदंतर वहां से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहां पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहां ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहां से एक योजन दूर मांडूक देव के पास गए। मांडूक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहां गए। वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल पर खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे थे। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामिन, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न है अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दीजिए, जो समस्त कली दोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनग तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मांडूक ने पूछा, स्वामिन, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप इस मेरे संदेह का निवारण कीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं, तुम इनका दर्शन कर लो। यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है, परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेशक होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप है। नंद आदि व्रजवासियों तथा गोपांगनाओं की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप, परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है वह सब अपने स्वभाव और गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी पर प्रकट नहीं किया था। उन्होंने इनमें अपनी अभिन्नता का साक्षात्कार किया है। व्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने व्रज भूमि में विचरण किया और श्री राधा तथा राधा कुंड के आसपास के लोगों का शोक शांत किया। उद्धव व्रजवासी अनुगामियों के साथ वहां की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। इन्हें गायों तथा नंद आदि गोपों और गोपांगनाओं का वियोगार्तिहारी कहा गया है। ये मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी है। जब भगवान के अंतर्धान की वेला आएगी उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्राधिकार अर्थात भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्रिका या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतर्धान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये बद्रिकाश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्म नंदन को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो बड़ी भारी पीड़ा होगी उसका निवारण उद्धव ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी वज्रनाभ होगा। श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने
करने के लिए साक्षात श्रीहरि के द्वारा उद्धवी नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्प यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी, जिसमें उज्ज्वल प्रकृति के लोग समवेत होंगे, इसमें संशय नहीं है। महान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्मर्षि के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में देंगे। तदंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी के आगे से राजा जन्मेजय शुकर क्षेत्र में जाएंगे और वहां 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गौ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे शयान नगर में आकर सेवकों सहित डेरा डालेंगे। वहां श्री गुरु के आगे से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सर्वजेता होंगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले शयान नगर से पूर्व दिशा में रमणीय गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहां धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। इस प्रकार मांडुक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहां से चले गए। शुद्ध शयान नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है, जो कंटक तीर्थ से उत्तर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वहीं ठहरकर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गायों का दान किया। वहां समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभो आप कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर का विनाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हलायुध आपको प्रणाम है। मूसलास्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। ताल चिन्हित ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। उन सबके द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांगिए। ब्रह्मर्षि और देवता बोले, भगवान जब जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें, तब तब आपके आगे से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बलराम ने कहा, जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे, तब तब कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पुंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल होगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे, अथवा यदि उनके मन में कोई अभीष्ट होगा तो उस अभीष्ट को ही प्राप्त कर लेंगे। तदंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम की इस कथा को सुनेंगे, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। राजा जनक ने पूछा, मुने जहाँ बलराम जी अकस्मात पहुंच गए, वहां ऐसा उत्तम तीर्थ सुना गया। अहो मथुरापुरी धन्य है, जहाँ वे नित्य निवास करते हैं। मथुरा का देवता कौन है, द्वारपाल कौन है, उसकी रक्षा कौन करता है, चार कौन है, मंत्री प्रवर कौन है और किन किन लोगों के द्वारा वहां की भूमि का सेवन किया गया है। नारद जी ने कहा, राजन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि स्वयं ही मथुरा के स्वामी या देवता है। भगवान केशव देव वहां के क्लेश नाशक हैं। साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी वाराह मूर्ति प्रदान की थी। कपिल ने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी। फिर समस्त लोगों को रुलाने वाला राक्षसराज रावण देवताओं को जीतकर उस मूर्ति का स्तवन करके उसे पुष्पक विमान पर रखकर लंका में ले आया और उसकी पूजा करने लगा। तदंतर राघवेंद्र श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वाराह को प्रयत्न पूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहां उनकी अर्चना करते रहे। तत्पश्चात शत्रुघ्न श्री राम की स्तुति करके उनके आगे से उस वाराह विग्रह को प्रयत्न पूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए और वहां वाराह भगवान की स्थापना करके उनको प्रणाम किया। फिर समस्त मथुरा वासियों ने उन वरदायक भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ की। वे ही ये साक्षात कपिल वाराह मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं। भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल या क्षेत्रपाल हैं। वे पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्रोपदेश करते हैं। महाविद्या स्वरूप दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ हो सदा मथुरापुरी की रक्षा करती हैं। मैं नारद ही मथुरा का गुप्तचर हूँ।
अर्थात चार हूँ और इधर उधर लोगों पर दृष्टि रखकर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बताता हूँ। नगर के मध्य भाग में स्थित शुभदायिनी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती है। मथुरा में मरे हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाने के लिए श्याम अंग वाले चार भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं। महापुरी मथुरा, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मथुरा में आकर निराहार रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। उस समय वे पर ब्रह्मा श्रीहरि के नाम का जप करते थे। इससे उन्हें स्वयंभुव मनु जैसे प्रवीण पुत्र की प्राप्ति हुई। सतीपति देववर भूतेश मधुवन में 100 दिव्य वर्ष तक तप करके श्री कृष्ण की कृपा से तत्काल मथुरापुरी और माथुर मंडल के क्षेत्रपाल हो गए। श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से ही मैं मथुरा मंडल का चार बना हूँ और सदा भ्रमण करता रहता हूँ। इसी प्रकार दुर्गा मथुरा में जाती है और निश्चय ही कृष्ण की सेवा करती है। इंद्र ने मथुरा में तप करके इंद्रपद, सूर्य ने तप करके वैवस्वत मनु जैसा पुत्र, कुबेर ने अक्षय निधि, वरुण ने पाश और ध्रुव ने मधुवन में तप करके सम्यक ध्रुव पद प्राप्त किया है। यही तपस्या करके अम्बरीश ने मोक्ष पाया, राम ने अक्षय शक्ति एवं लवणासुर से विजय प्राप्त की, राजा रघु ने सिद्धि पाई तथा इसी मधुवन में तप करके चित्रकेतु ने भी अभीष्ट फल प्राप्त किया। यहीं के सुंदर मधुवन में तप करके अत्यंत बलिष्ठ हुए महासुर मधु ने माधव मास में मधुसूदन माधव के साथ युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया। सप्तर्षियों ने मथुरा में आकर यहीं तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की। पूर्व काल में अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सफलता पाई थी और गोकर्ण नामक वैश्य ने भी यहाँ तप करके महानिधि उपलब्ध की थी। इसी शुभ मधुवन में लोक रावण ने तपस्या करके स्वर्ग के देवताओं पर विजय पाई तथा राक्षसों को अधिकारी बनाकर मंदिर निर्माण करके लंका में प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा प्राप्त की। यही सुंदर मधुवन में तपस्या करके हस्तिनापुर के राजा शंतनु ने अत्यंत साधु शिरोमणि तथा तत्वस्वार्थ सागर के कर्णधार भीष्म को पुत्र रूप में प्राप्त किया। राजा जनक ने पूछा, देवर्षि शिरोमणि, मथुरा का महात्म्य बताइए, वहां निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति बताई गई है। नारद जी ने कहा, राजन, आदि युग में भगवान वराह ने महासागर के जल में जहाँ बड़ी ऊंची लहरें उठ रही थी, डूबी हुई पृथ्वी को जैसे हाथी सूंड से कमल को उठा ले, उसी प्रकार स्वयं अपनी दाढ़ से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया था। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान नामोच्चारण का फल मिलता है। यदि वह मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भगवत चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्रीहरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्रीहरि की सेवा करने का फल पाता है और वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। जो राजा धीराजों का हनन करने वाला, अपने सगोत्र का घातक तथा तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील होता है, ऐसा महापापी भी मथुरा में निवास करने से योगीश्वरों की गति को प्राप्त होता है। उन पैरों को धिक्कार है जो कभी मधुवन में नहीं गए, उन नेत्रों को धिक्कार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर सके, उन कानों को धिक्कार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते, और उस वाणी को भी धिक्कार है जो कभी थोड़ा सा भी मथुरा का नाम नहीं ले सकी। मथुरा में 14 करोड़ वन है जहाँ तीर्थों का निवास है। इन तीर्थों में से प्रत्येक मोक्षदायक है। मैं मथुरा का नाम उच्चारण करता हूँ और साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ, जिसमें असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परिपूर्णतम देवता गोलोकनाथ साक्षात श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं अवतार लिया, उस मथुरापुरी को नमस्कार है। दूसरी पुरियों में क्या रखा है? जिस मथुरा का नाम तत्काल पापों का नाश कर देता है, जिसके नामोच्चारण करने वाले को सब प्रकार की मुक्तियाँ सुलभ है तथा जिसकी गली गली में मुक्ति मिलती है, उस मथुरा को इन्हीं विशेषताओं के कारण विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम मानते हैं। यद्यपि संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्षदायिनी है, तथापि उन सब में मथुरा ही धन्य है, जो जन्म, मौजी, व्रत, मृत्यु और दाह संस्कारों द्वारा मनुष्य को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। जो सब पुरियों की ईश्वरी, व्रजेश्वरी, तीर्थेश्वरी, यज्ञ तथा तप की निधीश्वरी, मोक्षदायिनी तथा परम धर्म धुरंधरा है, मधुवन में उस श्री कृष्णपुरी मथुरा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर संयम और नियम पूर्वक जहाँ कहीं भी रहते हुए मधुपुरी के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे मथुरा की परिक्रमा के फल को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो लोग इस मथुरा खंड को सब और सुनते, गाते और पढ़ते हैं, उनको यही सब प्रकार की समृद्धि और सिद्धियां सदा स्वभाव से ही प्राप्त होती रहती हैं। जो बहुत वैभव की इच्छा करने वाले लोग नियम पूर्वक रहकर इस मथुरा खंड का 21 बार श्रवण करते हैं, उनके
के घर और द्वार को हाथी के कर्ण तालों से प्रताड़ित भ्रमरावली अलंकृत करती है। इसको पढ़ने और सुनने वाला ब्राह्मण विद्वान होता है, राजकुमार युद्ध में विजयी होता है, वैश्य निधियों का स्वामी होता है तथा शूद्र भी शुद्ध निर्मल हो जाता है। स्त्रियां हो या पुरुष, इसे निकट से सुनने वालों के अत्यंत दुर्लभ मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। जो बिना किसी कामना के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्ति भाव से इस मथुरा महात्म्य अथवा मथुरा खंड को सुनता है, वह विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्ग लोक के अधिपतियों को लांघकर सीधे गोलोक धाम में चला जाता है। अब छठा खंड आरंभ होता है, जिसका नाम है द्वारका खंड। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से अद्भुत मथुरा खंड की कथा सुनी, अब मुझे श्री कृष्ण चरितामृत से पूर्ण द्वारका खंड सुनाइए। श्री रमा वल्लभ श्री कृष्ण के कितने विवाह, कितने पुत्र और कितने पौत्र हुए, उनके मथुरा को छोड़कर द्वारका में निवास करने का क्या कारण है, ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, मैथिलेश्वर, महाबली कंस के मारे जाने पर उसकी 2 रानियां अस्थि और प्राप्ति बड़े दुख से जरासंध के घर गई। उनके मुख से कंस के मरण का वृत्तांत सुनकर जरापुत्र महाबली जरासंध अत्यंत कुपित हो इस भूतल को यदुवंशियों से शून्य कर देने के लिए उद्यत हो गया। उस बलवान नरेश ने 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। महासागर के समान गर्जना करने वाली उसकी सेना और भय से व्याकुल हुई अपनी नगरी को देखकर साक्षात भगवान ने सभा में बलदेव जी से कहा, भैया बलराम जी, इस मगधराज जरासंध की सारी सेना को तो निसंदेह नष्ट कर देना चाहिए, किंतु इस मगध नरेश को तो नहीं मारना चाहिए, जिससे यह पुनः सेना जुटाकर ले आने का उद्योग करे। जरासंध को ही निमित्त बनाकर पृथ्वी के राजाओं के रूप में स्थित पृथ्वी के सारे भार को यहीं रहकर हर लूंगा और साधु पुरुषों का प्रिय करूंगा। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि बैकुंठ से सबके देखते देखते 2 सुंदर रथ उतर आए। उन रथों पर तत्काल आरूढ़ महाबली बलराम और श्री कृष्ण यदुवंशियों की थोड़ी सी सेना साथ लेकर तुरंत ही नगर से बाहर निकले। आकाश में देवताओं के देखते देखते भूतल पर यादवों और मागधों में अद्भुत रोमांचकारी एवं तुमुल युद्ध होने लगा। पहले महाबली मगधराज रथ पर आरूढ़ हो 10 अक्षौहिणी सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर लड़ने लगा। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जरासंध की सहायता के लिए 5 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर यादवों के साथ युद्ध करने लगा। विंध्य देश का बलवान राजा 5 अक्षौहिणी सेना के साथ तथा वंग देश का महाबली नरेश 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उस महायुद्ध में जरासंध की ओर से सम्मिलित हुआ। इसी तरह दूसरे राजा भी जो जरासंध के वशवर्ती थे, प्राणपण से उसकी सहायता कर रहे थे। शत्रु सेना से व्याप्त आकाश में बाणों का अंधकार फैल जाने पर शार्ंग धनवा श्री कृष्ण ने अपने शार्ंग धनुष की टंकार ध्वनि प्रारंभ की। उस टंकार से 7 लोकों और 7 पातालों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित उठे, तारे टूटने लगे और सारा भूखंड मंडल कांपने लगा। शत्रुओं का सारा सैन्य मंडल उसी क्षण बहरा सा हो गया। घोड़े युद्ध मंडल से उछलकर भागने लगे तथा हाथियों ने भी अपना मुंह फेर लिया। जरासंध की सारी सेना उस टंकार से भय विवल हो भाग चली और उल्टी दिशा में 2 कोस जाकर फिर वहां आई। इस प्रकार विद्युत की पीली प्रभा से युक्त एवं कांतिमान शार्ंग धनुष की टंकार फैलाकर श्रीहरि ने अपने बाढ़ समूहों की वर्षा से जरासंध की सारी सेना को आच्छादित कर दिया। शार्ंग धनवा के बाढ़ों से शत्रु सेना के रथ चूर चूर हो गए, पहिए टुक टुक होकर गिर पड़े तथा रथी और सारथी भी मारे जाकर भूमि पर सदा के लिए सो गए। गजरोहियों के साथ चलने वाले हाथी उनके बाढ़ों से 2 टुक हो गए। सवारों सहित घोड़े बाढ़ों द्वारा गर्दन कट जाने से धराशायी हो गए। इसी प्रकार उस महायुद्ध में वक्षस्थल और मस्तक छिन्न हो जाने से पैदल योद्धा धराशायी हो गए। उनके कवचों की धज्जियां उड़ गई थी। वे निसंदेह काल के गाल में चले गए। जैसे फूटे हुए बर्तन कोई अधोमुख और कोई ऊर्ध्वमुख होकर पड़े दिखाई देते हैं, उसी प्रकार जिनके शरीर कट गए थे वे राजकुमार उस समरांगण में कोई ऊर्ध्वमुख और कोई अधोमुख होकर पड़े हुए थे। एक ही क्षण में उस युद्ध भूमि में 100 कोस लंबी खून की नदी बह चली, जो अत्यंत दुर्गम थी। हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊंटों और गधों के धड़ आदि कच्छप के समान प्रतीत होते थे। रथ शिशुमरों का, केश सेवारों का तथा कटी हुई भुजाएं सर्पों का भ्रम उत्पन्न करती थी। हाथ मछलियां तथा मुकुटों के रत्न, हार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर जान पड़ते थे। अस्त्र शस्त्र, सीप, छत्र, शंख तथा चामर और ध्वजा बालू प्रतीत होते थे। रथ के पहिए भंवर का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे और दोनों ओर की सेनाएं उस रुधिर सरिता के दोनों तट थी। इस तरह वह शत योजन विस्तृत नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ने लगी। प्रमथ, भैरव, भूत, वेताल और योगिनियां अट्टहास करते हुए रणभूमि में नाचने लगी।
लगी। वे भूत वेताल आदि खप्पर में ले लेकर निरंतर रक्त पी रहे थे और भगवान शंकर की मुंडमाला बनाने के लिए कटे हुए सिरों का संग्रह कर रहे थे। सैकड़ों डाकिनियों से घिरी हुई भद्रकाली वहां का गरम गरम रक्त पीती हुई अट्टहास करने लगी। विद्याधरियां, स्वर्गवासिनी गंधर्व कन्याएं तथा अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीर गति पाने वाले देव रूपधारी वीरों को अपने पति के रूप में वर्ण कर रही थी। आकाश में उन वीरों को पकड़कर पति बनाने के निमित्त वे आपस में कलह करने लगी। वे कहती, ये तो मेरे अनुरूप है, अतः मैं ही इनका वर्ण करूंगी। इस प्रकार उनमें आसक्त चित्त हुई सुरबालाएं परस्पर विवाद पर उतर आई थी। कुछ धर्मपरायण वीर समारांगण से तनिक भी विचलित न होने के कारण मार्तंड मंडल का भेदन करके सीधे भगवान विष्णु के दिव्य धाम में चले गए। शेष सेना को त्रिलोकी का बल धारण करने वाले बलदेव जी कुपित हो हल से खींचकर मूसल से मारने लगे। इस प्रकार जरासंध की सेना का सब ओर से संहार हो जाने पर दुर्योधन, विंध्यराज तथा वंग नरेश सब भयभीत हो रणभूमि से इधर उधर भाग गए। तब 10,000 हाथियों के समान बलशाली महापराक्रमी जरासंध रथ पर आरूढ़ हो बलदेव जी के सामने आया। ये दुष्येष्ट बलराम ने जरासंध के सुंदर रथ को हलाग्र भाग से खींचकर मूसल की चोट से चूर्ण कर डाला। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए जरासंध ने सारे शस्त्र समूह को त्याग कर बलदेव को दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उन दोनों में रणभूमि के भीतर घोर युद्ध होने लगा। आकाश में खड़े देवताओं तथा भूतल पर विद्यमान मनुष्यों के देखते देखते वे दोनों महाबली वीर मल्ल युद्ध में दो सिंहों के समान जूझने लगे। वे छाती से, मस्तक से, भुजाओं से चोट करते हुए पृथक पृथक पैरों को पकड़कर एक दूसरे को गिराने की चेष्टा करते थे। उन दोनों की युद्ध से वहां का सारा भूखंड मंडल खुदकर गड्ढे के समान हो गया। उस समय भूमि सहसा बटलोए की तरह 2 घड़ी तक कांपती रही। तब यह दुष्येष्ट बलराम ने अपने बाहुदंडों से जरासंध को पकड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। बलराम ने जरासंध के ऊपर चढ़कर उस शत्रु को मार डालने के लिए क्रोध से भरकर घोर मूसल हाथ में लिया। यह देख परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने तत्काल रोक दिया। तब यदुकुल तिलक बलराम ने उसे छोड़ दिया। जरासंध ने लज्जित होकर तपस्या के लिए जाने का विचार किया, परंतु अपने मुख्य मंत्रियों के मना करने पर मगधराज तपस्या के लिए न जाकर मगध देश को ही लौट गया। इस प्रकार मधुसूदन माधव ने जरासंध पर विजय पाई। युद्ध में जो कुछ भी धन वित्त हाथ लगा वह सब सुखावा वैभव साथ लेकर यादवों को आगे करके बलदेव सहित परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण सूतों, मागधों और वंदी जनों के मुख से विजय गान सुनते हुए शंख ध्वनि, दुंदुभिनाद तथा वेद मंत्रों के भारी घोष के साथ मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। मार्ग में मांगलिक वस्तुओं, खीलों और फूलों से उनकी पूजा होती थी। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश से सुशोभित पुरी की शोभा देखते हुए पीताम्बरधारी श्याम सुंदर विग्रह, शुभांग शोभित चमकीले किरीट, अंगद और कुंडलों से उद्भासित शार्ंग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गरुड़ध्वज, तालध्वज बलराम के साथ मुख से मंदहास की छटा बिखेरते हुए राजा उग्रसेन के पास जा उन्हें सारी धन सामग्री भेंट की। उस समय चंचल घोड़ों से जुता हुआ उनका रथ उद्दीप्त हो रहा था तथा देवगण उनकी पूजा प्रशंसा कर रहे थे। नारद जी कहते हैं, राजन, जरासंध पुनः उतनी ही अक्षौहिणी सेना लेकर शीघ्र ही यादवों के साथ युद्ध के लिए आ गया, किंतु श्री कृष्ण से वह फिर पराजित हो गया। श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव अभ्युदय को प्राप्त हुए। उन्हें धनुष और हाथी आदि के बल से सदा शत्रुओं को लूटने का साहस हो गया। जब साहस प्राप्त हो गया तब बालक और पनिहारी ने भी बिना युद्ध के ही शत्रुओं की संपत्ति का अपहरण करने लगी। शत्रुओं के द्रव्य के अपहरण का अवसर देखते हुए मथुरा के वस्त्र क्रेता समस्त नागरिक बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 17 बार अपनी सेना का संहार कराकर जरासंध परास्त हुआ। तदंतर 18वीं बार भी उसने संग्राम में आने का विचार किया। इसी समय मेरी प्रेरणा से महाबली काल यवन ने 1 करोड़ म्लेच्छों की सेना को साथ लेकर क्रोधपूर्वक मथुरा पर घेरा डाल दिया। म्लेच्छों की सेना देखकर अपने नगर को भय विवल जान दोनों ओर से आने वाले भय का विचार करके श्री कृष्ण बलराम के साथ चिंतित हो गए। अपने सजातीय बंधुओं की रक्षा के लिए माधव ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वारका दुर्ग का निर्माण कराया, जहां विश्वकर्मा ने 8 दिक्पालों की सिद्धियां निर्मित की तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों को जहां बैकुंठ की सारी संपत्ति का दर्शन होता है। श्रीहरि योग शक्ति से समस्त आत्मीजनों को द्वारका दुर्ग में पहुंचाकर बलराम जी की आज्ञा ले मथुरा नगर से बिना अस्त्र शस्त्र के ही निकले। मैंने जो पहचान बताई थी उसके अनुसार उस दुष्ट कालयवन ने श्रीहरि को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के देखकर स्वयं भी आयुध त्याग कर उनसे युद्ध करने के लिए पैदल ही आया। वे युद्ध से विमुख होकर भागने लगे। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं श्रीहरि को पकड़ने के लिए वह अपने सैनिकों के देखते देखते उनका पीछा करने लगा। माधव अपने शरीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते
भागते दूर चले गए और शीघ्र ही श्यामलाचल की कंदरा में घुस गए। मानधाता के बड़े पुत्र मुचुकुंद उस गुहा में शयन करते थे। उन्होंने पूर्व काल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। उस समय देवसेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण वे दिन रात सो नहीं पा रहे थे। कार्य सिद्ध हो जाने पर सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन नृप श्रेष्ठ से कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसको वरदान के रूप में मांग लो। तब राजेंद्र मुचुकुंद ने देवताओं को प्रणाम करके उनसे कहा, मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ। सोकर उठने पर मुझे साक्षात श्री हरि का दर्शन हो। जो हत चेतन पुरुष बीच में मुझे जगा दे वह मेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका अभिलाषित वर दे दिया। तब राजा मुचुकुंद ने पूर्व काल के सत्ययुग में शयन किया। भगवान के पीछे पीछे कालयवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मुचुकुंद को पीतांबर ओढ़कर सोया हुआ श्री कृष्ण ही समझकर क्रोध से भरे हुए उस महादुष्ट यवन ने तुरंत ही उनके ऊपर लात से प्रहार किया। मुचुकुंद सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर दृष्टिपात किया। उस समय कालयवन उन्हें पास ही खड़ा दिखाई दिया। रोष से भरे हुए नरेश की दृष्टि पड़ते ही कालयवन अपने ही देह से उत्पन्न आग की ज्वाला से उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। यवन के भस्मीभूत हो जाने पर साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने बुद्धिमान मुचुकुंद को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान ज्योतिर्मंडल में भगवान खड़े थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बाहों में अंगद और पैरों में नुपुर उद्दीप्त हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। वे 4 भुजाओं से संपन्न थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल थे और उनकी ग्रीवा में वनमाला लटक रही थी। वे अपने लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रहे थे। उनकी कांति काले मेघ के समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा हर्ष से उल्लसित हो उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान जानकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। मुचुकुंद ने कहा, जो वसुदेव पुत्र और देवकी नंदन होते हुए भी श्रीनंद गोप के कुमार है, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति हुई है, जो कमल की माला से अलंकृत है, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है तथा चरण भी अपनी शोभा से कमलों को तिरस्कृत करते हैं, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जिनकी सहस्त्रों मूर्ति हैं, जो सहस्त्रों चरण, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजा धारण करने वाले हैं, जिनके सहस्त्रों नाम है तथा जो सहस्त्र कोटि युगों को धारण करते हैं, उन सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। इस भूतल पर मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान पापहारी भी दूसरा कोई नहीं है। यह जानकर जगन्नाथ देव, आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही कृपा मेरे ऊपर कीजिए। नारद जी कहते हैं, राजन, मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात परमानंद स्वरूप श्री हरि ने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गंभीर वाणी में कहा, राजसिंह, तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य भक्तिभाव से भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि भी धन्य है। तुम आज ही मेरे धाम बद्रिकाश्रम को चले जाओ। वहीं तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे। ब्राह्मण शरीर से प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाओगे, जहां से फिर यहाँ लौटना नहीं होता है। इस प्रकार श्रीहरि की आज्ञा पाकर पुनः उनकी स्तुति वंदना और परिक्रमा करके नतमस्तक एवं श्री कृष्ण प्रेम से विवल हुए मुचुकुंद उस गुहा दुर्ग से बाहर निकले। द्वापर में छोटी आकृति वाले मनुष्य कई ताड़ ऊंचे राजा मुचुकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत हो इधर उधर भागने लगते थे। मत डरो, इस प्रकार अभयदान देते हुए मुचुकुंद उत्तर दिशा को चले गए। इस तरह उन बुद्धिमान मुचुकुंद को वरदान देकर भगवान पुनः म्लेच्छों से घिरी हुई मथुरा में आए और सारी म्लेच्छ सेना का संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया। तदंतर राजा जरासंध ने पुनः युद्ध करने का विचार मन में लेकर मुहूर्त बताने वाले मागध ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, यदि मैं वासुदेव को जीतकर लौटूंगा तो तुम्हारे अधीन रहकर सदा तुम लोगों की पूजा करूंगा। तब तक हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे कारागार में ठहरो। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों से यो कहकर महाबली राजा जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शीघ्र मथुरा में आया। मागध ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी टेक छोड़ दी और मनुष्य किसी चेष्टा को अपनाकर अपने नगर से भयभीत की भांति परमदेव बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही बड़े जोर से भागे। उन्हें भागते देख मगधराज अट्टहास करने लगा। वह ब्राह्मणों के वचनों का अनुस्मरण करके रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। वे दोनों भाई श्रीहरि दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए प्रवर्षण गिरी पर पहुंच गए। उन दोनों को उस पर्वत पर ही छिपे जान जरासंध ने लकड़ी जलाकर वहां के जंगल में आग लगा दी। प्रवर्षण गिरी के समस्त वन के भस्मीभूत हो जाने पर उस जलते हुए पर्वत के 11 योजन ऊंचे शिखर से कूदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओं से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पहुंचे। महाबली वीर मगधराज उन दोनों को दग्ध हुआ जान अपनी विजय के नगाड़े बजवाता हुआ मगध देश को लौट गया। उसने बड़ी भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्राह्मण जिसका सहायक है उसकी पराजय कैसे हो सकती है। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।